यही है आरज़ू तालीम कुरान है आम हो जाए कि हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आपके सामने हज़रत इलामा मौलाना कारी अब्दुल रसूल चिश्ती साहब अपने मलफूज़ात आलिया से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इनके इल्म, अमल और आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। शायर कहता है कि सारा कुरान आका तेरा रंगे बयां लगता है, सारा कुरान आका तेरा रंगे बयां लगता है, इसका कारी हूँ कि ये मेरी ज़बान लगता है। और जब भी नासिर सुए अफलाक नजर उठती है, ये चांद तेरी एड़ी का निशान लगता है। आपकी इन्हीं मोहब्बतों में मैं दावत दूंगा जनाब हाफिज एहतिशाम अल हक साहब के वो आएँ और अपने मलफूज़ात आलिया से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। नारे तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिल अशीय्यि वल इब्कार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इस मोहब्बत के साथ एक दफ़ा दरूद अस्सलातु वस्सलाम मेरे साथ पढ़िए कि हम यहाँ से सलाम भेजते हैं और हुजूर वहाँ से जवाब हमें अता फरमाते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबाए औलादे अली। मजहबे हाफिया दारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली। सिद्दीक अक्स हुस्न कमाल मोहम्मद, फारूक ज़िल्ल जाहो जलाल मोहम्मद। उस्मान ज़ियाए शम्माओ जमाल मोहम्मद, हैदर बहार बागो खसाइल मोहम्मद। बादज़ हम्दो सलात मेरे नहायत ही इज़्ज़त के लायक असातिज़ा कराम, हाज़रीन महफ़िल, उलमाए कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज के इस बाबरकत मौके पर मुझे जिस मौजू पे लबकुशाई करने का मौका मिला है, मैंने आप लोगों के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक आयत शरीफा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। मेरा रब ताला इरशाद फरमाता है, वज़्कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिल अशीय्यि वल इब्कार, कि अपने रब को कसरत से याद किया करो, कि अपने रब को कसरत से याद किया करो। वसब्बिह बिल अशीय्यि वल इब्कार, और दिन रात उसकी तस्बीह किया करो, और दिन रात उसकी तस्बीह किया करो। तो इसी बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस कुदसी के जो अल्फाज रब ताला के होते हैं और ज़ुबान आका मुस्तफ़ा की होती है। तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बंदे के साथ वैसा ही काम करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान रखता है। यही बात, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला फरमाता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान रखता है, और जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ,
और बस अगर वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसे दिल में याद करता हूँ, और अगर वो मुझे मजलिस में किसी महफिल में याद करता है तो मैं उससे बेहतर महफिल यानी मलाइका फरिश्तों की महफिल में उसे याद करता हूँ। और अगर वो मेरी तरफ एक हाथ मुतवज्जो होता है तो मैं अगर वो मेरी तरफ एक बालिश मुतवज्जो होता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ मुतवज्जो होता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ एक हाथ मुतवज्जो हो जाए तो मैं उसकी तरफ 2 हाथ मुतवज्जो होता हूँ, और अगर बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं बंदे की तरफ दौड़ कर जाता हूँ। ये हदीस पाक का मफहूम सिर्फ ये है कि मेरा रब कहता है कि तुम सिर्फ आओ, तुम सिर्फ एक बार मेरी बारगाह में आके सिर झुका लो, फिर मैं जानूं और मेरे काम जाने। अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे याद किया करो। एक और हदीस शरीफ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा उसके पास मालो दौलत का अंबार है और वो मालो दौलत तकसीम कर रहा है, और एक बंदा है जो कि अल्लाह का जिक्र कर रहा है, तो बेशक अल्लाह का जिक्र करने वाला इंसान ज्यादा अफजल है। एक और हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह का जिक्र करने और ना करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दे की सी है, कि अल्लाह ताला का जिक्र करने वाला जो है वो जिंदा है और अल्लाह का जिक्र ना करने वाला वो मुर्दा है। और बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह अपने जिक्र के लिए चुन लेता है। और मैं आप लोगों को मुबारक देता हूं कि आपको अल्लाह ताला ने अपने जिक्र के लिए आज की रात चुन लिया है। अगर आज की रात आप लोग यहाँ पर ना आते तो भी वक्त गुजर जाता, आप अपने मशगूलों में क्या नाम है वो मसरूफ रहते और आप अपना वक्त गुजार देते, मगर अल्लाह ने आपको आज की रात बुक कर लिया। आज की रात अल्लाह ताला ने आपको ये सआदत नसीब फरमाई कि आप लोग यहाँ पर बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह का जिक्र करना बहुत खुश नसीबी की बात है। और फरिश्तों को जैसे हम सितारे देखते हैं ना, आसमान में रोशन सितारे नजर आते हैं, वैसे ही जो फरिश्ते हैं, फरिश्तों को आसमान से वो जगह जहां पर अल्लाह का जिक्र किया जा रहा हो वो जगह इस तरह नजर आती है जिस तरह हमें यहाँ से आसमान पे सितारे नजर आते हैं। जिस जगह पे अल्लाह का जिक्र किया जाए वो इस तरह रोशन होती है जैसे जमीन से आसमान पर सितारे रोशन नजर आ रहे होते हैं। एक अल्लाह के वली बंदे थे, हबीब नाम था उनका, वो हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहा करते थे, हर वक्त अल्लाह 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 करते रहा करते थे। तो उनकी जो बेगम थी ना, उन्होंने कहा हबीब अल्लाह अल्लाह करने से घर नहीं चलते, तुम बाहर निकलो ना, तो बाहर जाके कोई काम वगैरह करो और घर चलाना है तो कोई खर्चा पानी लेके आओ। अब जो अल्लाह का वली बंदा होता है उसको तो चाहिए होता है मैं हूँ और बस मुझे एक जगह ऐसी मिल जाए जहां पर और कोई ना हो, बस मैं और मेरे रब की याद हो। तो वो हबीब घर से निकलते हैं, फजर की नमाज पढ़ी, अपना बोरिया बिस्तरा लिया और दूर किसी जंगल में जाकर डेरा लगाकर अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर देते हैं। सुबह से लेकर रात हो जाती है, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते हैं। और जब रात होती है तो फिर घर की तरफ चल देते हैं। घर का दरवाजा खटकाते हैं तो बीवी सामने ही खड़ी होती है। बीवी कहती है हबीब कोई काम किया? हबीब कहते जी आज बहुत ज्यादा काम किया। उसने कहा हबीब पैसे हैं? तो हबीब के अल्फाज सुनिए कि उन्होंने कहा कि मेरा मालिक बड़ा रहीम है, उसके खजानों में कमी तो किसी चीज की नहीं है, लेकिन मुझे मांगने में हया आ गई है। तो उसकी बीवी ने कहा चलो हबीब आज पहला दिन था, कल जाना और कल आज के भी पैसे लेके आना और कल के भी पैसे लेके आना। हबीब कल से जल्दी उठे और जल्दी उठकर चले गए अल्लाह का जिक्र करने के लिए। वहां पर डेरा लगाया और फिर अल्लाह का जिक्र करने में मशगूल हो गए। सुबह से लेकर रात हो गई, जिक्र अल्लाह में मशगूल रहे। रात हुई तो अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और घर की तरफ चल दिए। जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो बीवी सामने खड़ी है। हबीब कोई काम किया? हबीब कहते हैं कि जी आज तो कल से भी ज्यादा काम किया और कल से ज्यादा जोशो खरोश से काम किया। तो उसने कहा हबीब पैसे? उसने कहा जी मेरा मालिक बड़ा रहीम है, उसके खजानों में कमी तो नहीं है, लेकिन मुझे मांगने में हया आती है। तो अब उसकी बीवी ने जो बात कही ना, उसने कहा हबीब कल जाना और अगर मालिक ने पैसे दिए तो ठीक है, वरना उस मालिक को छोड़ के किसी और मालिक की नौकरी शुरू कर देना। अब वो जो अल्लाह का वली बंदा था ना, उसके दिल में ये बात लगी कि अगर उस मालिक को छोड़ दूंगा, उसके आगे झोली नहीं फैलाऊंगा तो ये दामन किसके आगे फैलाऊंगा।
अगर उसकी याद को छोड़ दूंगा तो फिर किसकी याद में पूरा दिन गुजारूंगा। लेकिन वो अपनी बीवी की बात से थोड़ा सा गुस्सा उसको आया, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस ना हुआ। तो बीवी ने निकलते वक्त ना अब उसको एक बोरी दे दी, क्या हबीब इसके अंदर जो सामान है ना सारा बोरी के अंदर भर के लेकर आना है तुमने। तो हबीब चल दिए, अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया जाके। सुबह से लेकर रात होगी, जब निकलने लगे वापसी पे तो बोरी के अंदर सीमेंट और बजरी भर ली और बंद करके ना उसको वैसी अपने कंधे पर रख लिया। कहते जी बीवी पूछेंगी तो बोलूंगा कि मालिक ने दिए और मैं वैसी देखा नहीं है, उठा कर तो ले आया हूं। अब घर के करीब पहुंचते हैं तो जो मंजर होता है ना वो मंजर बदल गया होता है। जब घर के करीब पहुंचते हैं तो क्या खुशबुएं, मजेदार खानों की खुशबुएं आ रही हैं। एक दफा सोचने लग गए कि जी गरीब बंदा जिसके घर में एक वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पकती है, आज नए नए खानों की खुशबुएं आ रही हैं। जाते हैं तो दरवाजे पर दस्तक देते हैं, बोरी कंधे पे रखी है। तो बीवी दरवाजा खोलती है ना तो हाथ में ऐसे पैसे गिन रही होती है, पैसे गिन रही होती है, नया लिबास पहना होता है। अंदर जाते हैं तो जी बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं अपने, उन्होंने भी नए कपड़े पहने हैं। उसने कहा बेगम ये सब कुछ किधर से आया है? उसने कहा हबीब तेरा मालिक सचमुच बड़ा रहीम है, तेरा मालिक सचमुच बड़ा रहीम है। पूरे महीने का खर्चा भी आ गया, राशन भी आ गया, बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, तुम्हारे कपड़े भी आ गए। तो हबीब ने कहा बेगम मालिक खुद आए थे, मालिक खुद आए थे? तो उन्होंने कहा नहीं मालिक खुद तो नहीं आए, उन्होंने अपने बंदे भेजे थे कि जाके ना ये सामान दे जाओ। तो उन्होंने कहा कि बंदों ने मेरे लिए कोई पैगाम तो नहीं दिया? उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने एक पैगाम दिया। कह रहे थे कि मालिक कह रहे थे हबीब से कहना, हबीब तुम अपनी काम में कमी ना आने देना, तुम अपनी मेहनत में कमी ना आने देना, हम तुम्हारी जरूरियात में कमी नहीं आने देंगे। तुम अपनी मेहनत में कमी ना आने देना, हम तुम्हारी जरूरियात में कमी नहीं आने देंगे। तो फिर बेगम ने पूछा हबीब तुम्हारे कंधे पे बोरी है, बोरी में क्या है? तो उसने कहा जी ये भी मालिकों ने बस दे दिए, तो मैंने देखा नहीं है बीच में क्या है, तो बस ये मैं उठा कर ना वैसे ही ले आया हूँ। तो उसकी बेगम ने कहा चलो मैं देखती तो हूँ बीच में है क्या। अब उसने वो बोरी खोली और सीमेंट और बजरी के बीच में जब हाथ डालती है तो बाहर निकालती है तो सोना और हीरे जवाहरात होते हैं। तो वो हबीब जो होते हैं ना वो देखकर एक दफा खुद भी परेशान हो जाता है कि ये हुआ क्या है, ये माजरा क्या हुआ है। तो फिर उन्हें भी समझ लग जाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वाकये के बाद आप तमाम लोगों को भी समझ लग गई होगी कि जो अल्लाह का जिक्र सच्चे खुलूस और सच्चे दिल से करता है तो जब बजरी में हाथ डालता है तो सोने और जवाहरात बाहर निकालता है। हमारी आज पस्ती का वाहिद सबब यह है कि हमने अल्लाह की याद को अपने से दूर कर दिया है, हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया है। अब वो अल्लामा इकबाल का एक वाक़या छोटा सा मैं बयान करके उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। अल्लामा इकबाल से ना उनके पास एक मेहमान है ना, तो अल्लामा इकबाल ने अपना ऐसे टेबल आगे रखा हुआ है, उसके ऊपर सारी किताबें और सबसे ऊपर कुरान मजीद। तो इकबाल से उन्होंने कहा कि इकबाल तुझे तो मैं बड़ा समझदार, बड़ा दानिशमंद इंसान समझता था, ये तूने क्या किया, ये तूने इतनी बड़ी बेअदबी कैसे कर दी? तो उसने कहा मैंने क्या बेअदबी की है? इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैंने क्या बेअदबी की है, मुझे बता मैंने क्या बेअदबी कर दी? तो उन्होंने कहा तूने कुरान को यहाँ पर रखा है, क्या ये जगह है कुरान को रखने की? तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो तुम मुझे बताओ कि कुरान को कहाँ रखा जाता है, कुरान की जगह क्या है? तो उन्होंने कहा कुरान मजीद को ना गिलाफ एक सिलवाओ, प्यारा सा गिलाफ सिलवाओ और गिलाफ के अंदर कुरान मजीद को रख कर उसको बंद कर कर और एक अलमारी के अंदर उसको रख दो। तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उसको क्या जवाब दिया? इकबाल ने फरमाया कि अच्छा अगर तू मुझे ये बता कि तेरी दोनों टांगे नहीं है, तू दोनों टांगों से माजूर है, तेरे पास बैसाखियां हैं, तो तू बैसाखियों को अपने पास रखेगा या अलमारी में रखेगा? तो उस बंदे ने कहा इकबाल कैसी बात करते हो, मैं बैसाखियों के बगैर चल नहीं सकता, तो मैं बैसाखियां अपने पास रखूंगा। तो इकबाल ने फरमाया ओ सुन, वो तू इस बैसाखी के बगैर नहीं चल सकता, तो हम मुसलमान होते हुए कुरान के बगैर नहीं चल सकते। वो मुअज्जिज थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह का सच्चा जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।